हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन के अंदर। और मित्रों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपका अकाउंट्स का एंड लॉ का पेपर ठीक ठाक बढ़िया तरीके से निकल चुका है। अभी उसके ऊपर ज्यादा हम थॉट नहीं देंगे, सोचेंगे नहीं क्या हुआ कैसा हुआ। अभी हम फोकस करेंगे हमारे अगले पेपर के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर। बड़ा पेपर है, उसको सही तरीके से लास्ट 1.5 डेज में समेटना है। तो जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं बच्चों, बस एक और पेपर रह गया है। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगा एंड आप उसके बाद अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन में लग जाना। और जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं बेटा, आप भी हाफ वे पर पहुंच जाओगे। इसके बाद केवल आपके पास ग्रुप 2 रह जाएगा एंड आई होप आप लोग बढ़िया तरीके से इसको मैनेज कर लेंगे। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं हमारे पास टैक्सेशन की लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रेटजी के ऊपर। तो राजा बेटा, इसको आप लास्ट 1.5 डेज की स्ट्रेटजी बोल लो, आप इसे लास्ट 1.5 डेज का टाइम टेबल बोल लो, जो आपको ठीक लगे। आप इसे वो नाम दे सकते हो, आप इसे वो नाम दे सकते हो। मैंने बड़ा सोच समझकर ये आपका टाइम टेबल रेडी किया कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता। देखो बेटा, सबसे पहले तो मेरा फोकस होता जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के ऊपर मेरा सबसे पहला फोकस होता। क्यों? क्योंकि सर कंटेंट कम है और वेटेज 50 मार्क्स की है, ज्यादा स्कोरिंग है जीएसटी। तो पहले मुझे अच्छे तरीके से अपने जीएसटी को रिवाइज करना है एंड मुझे टारगेट बनाना है कि जो पास होने के लिए मुझे नंबर चाहिए वो नंबर मैं जीएसटी के अंदर ही स्कोर कर लूं। राइट? तो जीएसटी का रिवीजन बहुत ढंग से करना जरूरी है। यहां पर हड़बड़ी नहीं मचानी है, ऊपर ऊपर से नहीं करना, बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करना है। तो आज आप लॉ का पेपर देकर आए हो, 13 आज है, तो थोड़ा सा आराम कर लो। और 7 बजे से मित्रों, 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, लगभग लगभग 2.5 घंटे के अंदर आप लोगों को अपने 4 छोटे छोटे टॉपिक निपटाने हैं जो एग्जाम में आते भी हैं। सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले आप इन 4 टॉपिक्स को निपटा दो 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। और आधे घंटे के बाद 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 1.5 घंटे की एक सिट हम और लगाएंगे। आई नो आप थक गए हो, पर थोड़ा सा बेटा पुश करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा पुश करना जरूरी है। 1.5 घंटा हम और पढ़ेंगे और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ई वे बिल, इसको निपटा देंगे। और 2 फुटकर से चैप्टर मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, इसको भी आज ही के दिन पर निपटा के खत्म कर देना। तो आपने लगभग लगभग अपने 7 चैप्टर यानी कि आधा जीएसटी आपने आज ही कंप्लीट कर लिया है। सुबह के उठे हुए हो, सुबह से लॉ पढ़ रहे हो, एग्जाम देने गए हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत थक चुके हो। 6 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो 6 घंटे मस्त आप आराम से सो जाओ और बढ़िया नींद आएगी, क्योंकि अगले पेपर की भी आपने अच्छी तैयारी आज ही कर ली है। 7 चैप्टर आप निपटा चुके हो। तो 11:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आप सो जाओ, साउंड स्लीप लो, क्योंकि कल आपको पूरा दिन लगना है। स्लीप से कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये मत सोचना कि 4 घंटे सो लेता हूं, 3 घंटे सो लेता हूं या 8 घंटे सो लेता हूं। नहीं, 6 घंटे की नींद दिमाग को जरूरी है, ब्रेन को जरूरी है। 6 घंटे की नींद लेने के बाद 5:30 बजे आप उठेंगे, फ्रेशन अप होंगे और 6 बजे मेरे बच्चों आप पढ़ने बैठेंगे। 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 2.5 घंटे मैंने आपको दिए हैं और 2.5 घंटे के अंदर आपको आईटीसी निपटाना है। 1 घंटे में निपट जाएगा, तसल्ली से निपटाओगे। रजिस्ट्रेशन 1 घंटे में निपट जाएगा, तसल्ली से निपटाओगे। आधे घंटे में आप रिवर्स चार्ज निपटा लोगे। ठीक है? अभी तक आपको सारी चीजें आती हैं, बस आपको सिर्फ रीड करते हुए चलना है। राइट? और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमने मार्क करे थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलना है। 15 मिनट का ब्रेक लगा लेना, चाय कॉफी ब्रेकफास्ट जो भी आपको करना है। 9:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक 8:45 टू 10:45 2 घंटे मैंने आपको दिए। इन 2 घंटों के अंदर आप अपने पास छोटे छोटे टॉपिक, टैक्स इनवॉइस, टीडीएस, टीसीएस, कॉम्पोजिशन और भी आप इसके साथ निपटा सकते हो। तो रिटर्न्स को कोशिश करना यहीं पे निपटा देना। इसके बाद सुबह से नहाए नहीं हो, बास मार रहे हो, नहाओ, चलो
अब आधा घंटा आराम से कपड़े अपने चेंज करो, नहा धो लो, एंड देन 11:15 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लगभग लगभग मैंने आपको 3 घंटे दिए। इन 3 घंटों के अंदर आपको एग्जेम्पशन और पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न्स वाला चैप्टर निपटा लेना है। यानी कि कल दोपहर 2:30 बजे तक आपको अपनी जीएसटी क्लोज कर देनी है, एंड देन हाफ आवर मैंने आपको दिए, आप अपने पास लंच कर लीजिए, पावर नैप ले लीजिए 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, और अब आपको लगना है अपने पास इनकम टैक्स में। अब जैसे ही नाम सुनते हैं इनकम टैक्स का, दिमाग में आता है पीजीबीपी, दिमाग में आता है कैपिटल गेन, दिमाग में आता है टीडीएस। इन टॉपिक को पहले मत उठाना, इनको उठा लोगे इन्हीं में फंसे रह जाओगे। अभी आप क्या करो, छोटे छोटे टॉपिक उठाओ, रेसिडेंशियल स्टेटस निपटाओ, हाउस प्रॉपर्टी निपटाओ, अदर सोर्स निपटाओ, क्लबिंग निपटाओ, सेट ऑफ निपटाओ, एडवांस टैक्स निपटाओ। सारे छोटे टॉपिक हैं, आधे आधे घंटे में खत्म होने वाले टॉपिक्स हैं, राइट। आपने 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे के अंदर ये टॉपिक्स को निपटा लेना है, आराम से निपट जाएगा। क्लबिंग 15 से 20 मिनट, सेट ऑफ 15 से 20 मिनट्स, एडवांस टैक्स 15 से 20 मिनट्स, अदर सोर्स आपका आधा घंटा, एचपी आपका 45 मिनट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस आपका आराम से आधे से 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक को निपटा लो, छोटे छोटे टॉपिक को। एक कॉन्फिडेंस आएगा कि टैक्स का भी हमने काफी कंटेंट देख लिया है। देन आप 5:15 बजे से लेकर 15 मिनट का ब्रेक लगाने के बाद 5:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक अगले 2 घंटे के अंदर सैलरी और कैपिटल गेन रिवाइज करेंगे। खुद से रिवाइज करने में अगर तकलीफ आए तो आप क्या कर सकते हैं सर, हमारा जो रिकॉर्डेड मैराथन था, आप उस रिकॉर्डेड मैराथन को रेफर कर सकते हैं। 1.5x में रिकॉर्डेड मैराथन चला लेना और ये दोनों टॉपिक्स वहां से निपटा लेना। अगर खुद से करने में तकलीफ हो रही है, पहली प्रेफरेंस खुद से करना, खुद से करने में तकलीफ हो रही है, रिकॉर्डेड मैराथन पे कूद जाना। इसके बाद 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने 1.5 घंटे में तसल्ली से पीजीबीपी निपटाना है। कुछ क्वेश्चंस भी कर लेना डेप्रिसिएशन के, टोटल जो आपका पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, कुछ क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आधा घंटा डिनर का टाइम दिया मैंने आपको। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक डिनर करने के बाद 9:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 2.5 घंटे के अंदर आपको अपना टीडीएस, टीसीएस और डिडक्शन इनको कर लेना है। इनको सबसे लास्ट में बहुत सोच समझ के रखा है, क्योंकि रेट्स हैं, क्योंकि लिमिट्स हैं। तो रेट्स और लिमिट जितनी लाइट पढ़ोगे उतना बढ़िया है ना। एग्जाम से पहले पढ़ लोगे तो तुमको भूलोगे नहीं, आराम से उनको कर लोगे। इसको तुम पहले सुबह कर लेते तो तुमको शायद दोबारा से रिवीजन की जरूरत पड़ती, लेकिन अगर तुम लास्ट में कर रहे हो तो इजीली कर लोगे। 12 बजे बेटा अब सोने का वक्त आ गया है। अब आपको वापस से प्रॉपर 6 घंटे की स्लीप लेनी है। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक स्लीप ले लेना। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ज्यादा माचो बनने की जरूरत नहीं है कि सर हम तो बहुत स्ट्रांग है, हम तो नहीं सोएंगे, 2 घंटे सो के भी काम चल जाता है। नहीं चलता है, एग्जाम में दिमाग बंद हो जाएगा। प्रॉपर रेस्ट देना जरूरी है ब्रेन को, तो ब्रेन को रेस्ट दो, 6 घंटे की नींद लो, और 6 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह उठ के फ्रेशन अप होने के बाद 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक अगर कोई लेफ्ट ओवर टॉपिक है जो यहां पर तुम मीट आउट नहीं कर पाए, वो लेफ्ट ओवर टॉपिक को तुम यहां पर पकड़ लोगे 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तुम और मैं लाइव सेशन करेंगे, वार्म अप सेशन। इसमें मैं आपको इनकम टैक्स का जो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन है, एक पूरा वो अपने हाथों से सॉल्व करके दिखा दूंगा। जीएसटी के अंदर जो पूरा एक पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें एग्जेम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आरसीएम, वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको अपने हाथ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है कि आ सकती हैं एग्जाम में, मैं उनका डिस्कशन भी आपके साथ इन वार्म अप सेशन के अंदर ही कर लूंगा। इसके बाद आप 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे अपने एंड पर आरटीपीस को गो थ्रू करेंगे। सॉल्व नहीं करनी है, गो थ्रू करना है। एक एक क्वेश्चन आरटीपी का गो थ्रू करो, एडजस्टमेंट को रिकॉल करने की कोशिश करो, जहां पर अटक रहे हो वो वाला एडजस्टमेंट जाकर देख लो। 3 अटेम्प्ट की आरटीपी, मई की, सितंबर की, जनवरी की, ये आरटीपी आपको करके जानी है। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, ये 3 आरटीपीज आपको करके जानी है। एंड 12 बजे के बाद आई वुड रिक्वेस्ट यू कि 15 मिनट तक आप जो भी भगवान को मानते हो, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उस भगवान से प्रेयर करना कि सर
अगले 3 घंटे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मुझको सद्बुद्धि बख्शना, मेरा दिमाग सही तरीके से काम करे, इसकी मेरे को आशीर्वाद देना। तो अगले 15 मिनट तक हाथ जोड़कर प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, एंड सब कुछ बढ़िया होगा। आई बिलीव इन यू। आपने बहुत सारी मेहनत करी है, उस मेहनत का अब फल मिलने वाला है। तो इस वक्त थोड़ी सी भी चूक हम नहीं कर सकते। आई होप ये स्टडी प्लानर आपको एक हेल्प करेगा अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को चॉकआउट करने के लिए। आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं इसी तरीके से इसको फॉलो करता। एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। एंड मिलते हैं आपसे 15 जनवरी को बच्चों, वार्म अप सेशन के अंदर सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक। टिल देन, all the very best. See you guys. Bye bye.